हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो चुंबक की तरह कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको खींच लेते हैं, और कुछ लोग मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। ये संयोग नहीं है, ये कोई जादुई कहानी भी नहीं है। ये बस आपके दिमाग का खेल है, और वही खेल आपकी किस्मत लिख रहा है। जी हाँ, आप अभी जहाँ हैं वह सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं, वो आपके भीतर चल रही अदृश्य बातचीत का परिणाम है। तो जुड़े रहिए इस यात्रा में आप भी मेरे साथ। आप दिन भर अपने आप से क्या कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास साधन नहीं है। यही शब्द आपके दिमाग की दीवारों पर लिखे जा रहे हैं, और आपका दिमाग एक वफादार सेवक है। वह तर्क नहीं करता, वो आदेश मानता है। जो आप दोहराते हैं वही उसको सच मान लेता है। हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहर बैठा देवी देवता नहीं है जो आपकी इच्छा अनुसार इनाम बांट रहा हो। ये आपके माइंड का साइंस है, आपका रेगुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो तय करता है कि आपकी आंखें किस पर ध्यान देंगी और किसे अनदेखा कर देंगी। वही आपकी दुनिया का नक्शा बनाता है। अगर आप भीतर से मान चुके हैं कि मैं असफल हूँ, मैं फेल हूँ, तो आपका दिमाग भीड़ में भी वही उदाहरण ढूंढेगा जो आपकी फेल्यूर को साबित करे। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर ठान लिया कि मैं योग्य हूँ, मैं बना हूँ बड़े काम के लिए, उसी दिन आपका दिमाग अवसरों को पहचानना सीखेगा। उन्हें पहचानना शुरू करके जिन्हें पहले वो अनदेखा कर देता था, वो शुरू करेगा पहचानना। सोचिए, आप नई कार खरीदने का निर्णय लेते हैं तो अचानक वही कार आपको हर सड़क पर दिखने लगती है। क्या वे कारें पहले नहीं थी, पर आपका ध्यान ही नहीं गया। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जिस पहचान को आप अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं वही आपकी नजरों के सामने बार बार आने लगता है। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये मन का अनुशासन है। आप कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन भीतर से आवाज आती है, हमारे जैसे लोग कहाँ अमीर बनते हैं। यही अंदरूनी विरोध आपके आकर्षण को रोक देता है। बाहर शब्द कुछ और है, भीतर विश्वास कुछ और है। तो यहीं पे हमारा माइंड भ्रम में पड़ जाता है, और जब हमारा माइंड भ्रम में होता है तो वह सुरक्षित रास्ता चुनता है। वही पुरानी आदतें, वही पुराना डर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले आपके विचार नहीं, आपकी पहचान बदलता है। वो आपको मजबूर करता है यह पूछने के लिए कि हु एम आई। अगर आप खुद को संघर्षरत, दबा हुआ, कमतर मानते रहेंगे तो आपकी हर क्रिया उसी पहचान को मजबूत करेगी। लेकिन जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, मैं निर्माता हूँ, उसी दिन बाजी पलट जाएगी। ये एक कठोर सत्य है। दुनिया आपको वैसा नहीं देती है जैसा आप चाहते हैं। दुनिया आपको वैसा देती है जैसा आप मानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, और यह डिजर्व शब्द ही पूरा खेल है। अगर भीतर अपराध बोध है, कमी का भाव है, हीनता है, तो आप खुद ही अपने रास्ते में दीवार बन जाते हैं। फिर आप कहते हैं सब अपने आप कैसे मिलने लगे, क्योंकि आपने भीतर से अनुमति दे दी। आपने अपने दिमाग को नया आदेश दे दिया। जब आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लायक हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी अनुरूप निर्णय लेने लगता है। आप अलग लोगों से मिलते हैं, अलग बातें सोचते हैं, अलग कदम उठाते हैं, और बाहर की दुनिया प्रतिक्रिया देने लगती है। बाहर कुछ नया नहीं है, भीतर का प्रोग्राम बदल गया है। आपको झकझोर कर एक बात कहूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आलसी लोगों के लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, जो यह स्वीकार कर सकें कि मेरी वर्तमान स्थिति के लिए कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। ये स्वीकार करना आसान नहीं है, पर यही वो क्षण है जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। आपके शब्द जो हैं बीज हैं, आपकी भावनाएं पानी हैं, और आपका विश्वास मिट्टी है। अगर बीज बोकर आप रोज संदेह का जहर डालेंगे तो पौधा कैसे उगेगा?
लेकिन अगर आप लगातार विश्वास से, कृतज्ञता से और स्पष्टता से उसे सींचेंगे तो परिणाम अनिवार्य है। ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। जो भीतर बोया जाता है वही बाहर फलता है। दोस्तों, अगर यह बातें आपके भीतर कहीं भी गूंज रही हैं तो अभी एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिएगा कि मैं बदल रहा हूँ, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। ये छोटा सा लिखना आपके अवचेतन के लिए घोषणा होगा। अब रुकिए मत, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी है। आपने अगर अभी अभी ये स्वीकार किया है, ये एक्सेप्ट किया है कि पहचान बदलनी होगी, तो समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। लेकिन पहचान बदलना सिर्फ सकारात्मक वाक्य दोहराने से नहीं होता। पहचान बदलती है जब आप अपने भीतर छिपी उस आवाज को पकड़ लेते हैं जो बाहर बड़े निर्णय से पहले आपको वह धीमी सी फुसफुसाहट, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सपना देखना ठीक नहीं है क्या। यही वो जगह है जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिमाग को घुमाता है। वो आपको मजबूर करता है अपने डर को देखने के लिए, भागने के लिए नहीं, क्योंकि जब तक डर अनदेखा है वह मालिक है, और जब आप उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह सेवक बन जाता है। सोचिए, आप कहते हैं कि आपको सफलता चाहिए, लेकिन सफलता का मतलब है जिम्मेदारी, सफलता का मतलब है अनुशासन, सफलता का मतलब है पुरानी आदतों का त्याग, और यहीं पर अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, पर वह व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं जो उस परिणाम को संभाल सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिणाम नहीं देता, वो आपको पहले उस परिणाम के योग्य व्यक्ति में ढालता है। अगर आप आत्मविश्वासी बनना है आपको, तो दिमाग पहले आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आपका आत्मविश्वास जागेगा। अगर आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो पहले आपके सामने पैसों को लेकर आपकी कमजोरियां उजागर करेगा। आप खर्च कैसे करते हैं, आप जोखिम से कैसे भागते हैं, आप अपने मूल्य को कितना कम आंकते हैं, सब सामने आएगा। ये सजा नहीं है, यह परीक्षण है। तो दोस्तों, दिमाग एक पैटर्न मशीन है, वो बार बार वही दोहराता है जो परिचित है। इसलिए अगर आपने वर्षों तक कमी, शिकायत और तुलना को दोहराया है तो आपका न्यूरो सिस्टम उसी में सहज महसूस करेगा। जब आप अचानक कृतज्ञता, विश्वास और बड़े सपनों की बात करते हैं तो भीतर प्रतिरोध उठता है। आपको अजीब लगता है, नकली लगता है। यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वे धीरे धीरे नया पैटर्न बना लेते हैं। न्यूरोलॉजी कहता है कि दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को पुनर्गठित करता है, यही आकर्षण की असली आधार है। आप जिस विचार को भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स के बीच नई सड़क बना देता है, और एक दिन वही सड़क आपकी डिफॉल्ट राह बन जाती है। आपने गौर किया हुआ, कुछ लोग हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग हर अवसर में समस्या ढूंढ लेते हैं। फर्क बाहरी नहीं है, फर्क मानसिक फिल्टर का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फिल्टर को बदल देता है। आप शिकायत से समाधान की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, आप पीड़ित से निर्माता बन जाते हैं, और जैसे जैसे यह बदलाव भीतर आता है, बाहर का व्यवहार बदलने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी आवाज का कंपन बदलता है, आप निर्णय तेजी से लेते हैं, आप उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं जो लगातार नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, ये आपके नए विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है। एक और कठोर बात सुनिएगा, अगर आप भीतर से खुद को छोटा मानते हैं तो आप अनजाने में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको छोटा महसूस कराएंगे। ये संयोग नहीं है, आपका अवचेतन परिचित दर्द को भी सुरक्षित मानता है, इसलिए वो उसी तरह के रिश्ते, उसी तरह के अवसर, उसी तरह के परिणाम को चुनता है जो आपकी पुरानी कहानी से मेल खाता हो। तो समाधान क्या है? समाधान है अपनी कहानी को बदलना, अपने अतीत की व्याख्या को बदलना। आपने जो असफलताएं झेली हैं, उन्हें मेरी कमी कहना बंद कीजिए, उन्हें मेरा परीक्षण कहना शुरू कीजिए। जैसे ही अर्थ बदलता है, ऊर्जा बदलती है, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं जो बाहर बैठी हो।
आपका मस्तिष्क ही आपका ब्रह्मांड है। आपके विश्वास ही आपकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। जो विचार भारी हैं, भावनात्मक हैं, बार बार दोहराया गया है, वही आपकी ओर खींचता है। अगर डर भारी है तो डर के अनुभव आएंगे, अगर विश्वास भारी है तो अवसर आएंगे। यह प्रक्रिया धैर्य मांगती है। तुरंत चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए। पहले भीतर सूक्ष्म बदलाव होंगे। आप अलग सोचेंगे, फिर अलग बोलेंगे, फिर अलग कदम उठाएंगे, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, सब अपने आप कैसे मिलने लगा। जबकि सच्चाई यह होगी कि आपने खुद को बदल लिया था। लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी है, वो परत जहाँ इच्छा संकल्प बनती है और संकल्प पहचान में स्थिर हो जाता है। वहीं से असली परिवर्तन स्थायी बनता है, और अब हम उसी गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, इच्छा तो हर किसी के पास होती है। हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। पर संकल्प दुर्लभ है, क्योंकि संकल्प का अर्थ है पीछे के दरवाजे बंद कर देना। संकल्प का अर्थ है अब पुरानी कहानी में लौटने का विकल्प खत्म। अब आप भीतर से यह ठान लेते हैं कि मैं वही बनूंगा जो मैं देख रहा हूँ, तो दिमाग को नया आदेश मिल जाता है, और दिमाग आदेश मिलने के बाद संसाधन खोजता है, वो बहाने नहीं खोजता। यही वो बिंदु है जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने चरम पर काम करता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति सच में ठान लेता है तो उसे रास्ते दिखने लगते हैं, कोई नया संपर्क मिल जाता है, कोई विचार अचानक से ही स्पष्ट हो जाता है, कोई अवसर अचानक सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कितना किस्मत वाला है, लेकिन किस्मत वहां नहीं बदली, पहचान बदली थी। आपके भीतर दो आवाजें रहती हैं। एक कहती है सुरक्षित रहो, छोटा सोचो, भीड़ में घुल जाओ। दूसरी कहती है उठो, फैलो, जोखिम लो, बड़ा बनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरी आवाज को शक्ति देता है, बशर्ते आप उसे सुनने की हिम्मत करें। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, भावना जोड़ना होगा। आपका दिमाग शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रोग्राम होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं सफल हूँ, पर भीतर संदेह, डर और हिचकिचाहट है, तो दिमाग उसी डर को पकड़ लेगा। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें तो उसे सहज महसूस करें, उस सफलता का भार महसूस करें, उस उपलब्धि की गर्माहट को महसूस करें, उस सम्मान की ध्वनि सुनें। यही भावनात्मक आवृत्ति आपका चुंबक बनाती है, और जब आप बार बार उसी आवृत्ति पर रहते हैं तो आपका व्यवहार जो है उसी के रूप में ढलता जाता है। आप टाल मटोल कम करते हैं, आप अनुशासन बढ़ाते हैं, आप अपने समय का मूल्य समझते हैं, आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, सब अपने आप मिलने लगता है। सच में ये सच है कि आप इतने बदल चुके होते हैं, यहाँ तक जो चीजें पहले दूर थी वो अब आपके पहुंच में आ जाती हैं। आप पहले जिस कमरे में घुसने से डरते थे, अब उसी कमरे में आत्मविश्वास से प्रवेश करते हैं। आप पहले जिस अवसर को ठुकरा देते थे, अब उसे पकड़ लेते हैं, और यही परिवर्तन बाहर परिणाम बनकर दिखता है। लोग कहते हैं अचानक सब होने लगा, पर अचानक कुछ नहीं हुआ। भीतर महीनों वर्षों की प्रोग्रामिंग बदल चुकी है। आखिरी कठोर सत्य सुनिएगा, अगर आप अपने विचारों के प्रति लापरवाह रहेंगे तो वही विचार आपकी दिशा तय करेंगे। अगर आप अपने शब्दों को हल्के में लेंगे तो वही शब्द आपकी सीमाएं बना देंगे। लेकिन अगर आप सजग हो गए, अगर आपने तय कर लिया कि अब हर विचार चुना हुआ होगा, हर शब्द जिम्मेदारी से निकला हुआ होगा, तो रोकना कठिन हो जाएगा। आज से अपने आप से एक नया संवाद शुरू कीजिए। आईने में देखिए अपने आप को और कहिए कि मैं सिचुएशन का जो है परिणाम नहीं हूँ, उसका रिजल्ट नहीं हूँ, मैं अपने फ्यूचर का निर्माता खुद ही हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये घोषणा है, और जब घोषणा भीतर से होती है तो माइंड उसे मिशन बना लेता है। आपका काम है स्पष्टता, आपका काम है विश्वास, और आपका काम है निरंतरता। परिणाम खुद ही जुड़ते चले जाएंगे। और याद रखिएगा, ये यात्रा अकेले की नहीं होती। यहाँ हर वह व्यक्ति आपके साथ है जो अपनी पहचान बदलने का साहस कर रहा है। अगर आज की बातें आपके भीतर कुछ हलचल मचा गई हो तो आप अकेले मत रखिएगा अपने पास। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी डिप्रेशन में हैं, जो हार मान चुके हैं, जो अपने आप को कमतर आंकते हैं।
बस आप लोगों से यही गुजारिश है और वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मैं हूँ नीलम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे।